गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आज हम देखेंगे एक ऐसी खबर जिसका गवर्नमेंट ने हर जगह बोलबाला किया हुआ है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने हर जगह जिसको गाया हुआ है। क्या है ये $400 बिलियन का ऐसा फिगर जो हर जगह छाया हुआ है। ऐसे में एग्ज़ाम की दृष्टि से ये $400 बिलियन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ही एग्ज़ाम लेना है और गवर्नमेंट ही इसको गा रही है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। तो दोस्तों, ये $400 बिलियन की जो फिगर है, ये है वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एक्सपोर्टेड बाय इंडिया इन करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 टिल डेट। दोस्तों, आपको ये भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड है और इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है। कोविड के बाद जो इंडियन इकॉनमी इफेक्ट हुई थी, उसके बाद ये फिगर आना एक आश्चर्य की भी बात है। तो यहाँ पे आइए जानते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी न्यूज़ है क्यों। ये इतनी बड़ी न्यूज़ इसलिए है दोस्तों, क्योंकि ये आज तक की हाईएस्ट वैल्यू ऑफ गुड्स जो इंडिया ने आज तक एक्सपोर्ट किया है। अभी कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक ये फिगर लगभग 410 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगी। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि आखिर ये $400 बिलियन की जो फिगर है, जिसके ऊपर इतना हंगामा है, ये एक्चुअली इतना हंगामा इस डिज़र्व करती है या इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हाइड हो रहे हैं। तो जो फैक्ट्स हाइड हो रहे हैं, आइए वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि जो ये फिगर है $400 बिलियन की, ये हाइड करती है रिलेटिवली लो लेवल ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटिव टू ओवरऑल जीडीपी। मतलब जीडीपी के रिलेटिवली ये जो फिगर है, ये उतनी अच्छी फिगर नहीं है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो सन 2011-12 में ही $305 के आसपास पहुंच गए थे, जो कि 17% ऑफ इंडिया की जीडीपी थे उस समय। उसके बाद से लेके आज तक इंडिया की जीडीपी तो ग्रोथ करती रही, बट जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो फ्लक्चुएट ही करते रहे। यहाँ तक कि $262 बिलियन हो गए थे। ये इतने लो हो गए थे 2015-16 में, और 2019 में ये $330 बिलियन थे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो चीज़ $305 बिलियन 2011-12 में ही पहुंच चुकी थी, उसको बहुत समय पहले ही $400 बिलियन तक पहुंच जाना चाहिए था। तो ये अचीवमेंट बेसिकली ऐसी अचीवमेंट है जो बहुत देर में आई है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो ये रिकवरी हुई है, ये ब्रॉड बेस्ड रिकवरी नहीं है। ब्रॉड बेस्ड का मतलब अक्रॉस द सेक्टर्स नहीं है। 20 कमोडिटी ग्रुप्स में से सिर्फ 6 कमोडिटी ग्रुप्स में ओवरऑल एवरेज ग्रोथ रही है 49%। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर कमोडिटी ग्रुप्स ने जो ग्रोथ है, वो ओवरऑल एवरेज से कम रही है। अगर इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को देखें, जैसे केमिकल्स, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट बास्केट है, उसमें सिर्फ ग्रोथ 17% रही है। और वहीं एग्रीकल्चर की ग्रोथ ओनली 20% रही है, जो कि ऑलमोस्ट ओवरऑल ग्रोथ रेट का हाफ है। यहाँ पे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होता है कि जो ये ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट्स में, ये किस वजह से हुई है। या तो ये इंक्रीज इन वैल्यू से हुई है या वॉल्यूम इंक्रीज से हुई है। यहाँ पे ये जानना जरूरी हो जाता है कि किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट्स को, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स 3 रीज़न से बढ़ सकते हैं। पहला, प्राइसेस जो हैं एक्सपोर्टेड गुड्स के, वो ऊपर चले जाएं। दूसरा, वॉल्यूम ऊपर चले जाए। या तीसरा, दोनों फैक्टर्स मिलके वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। इस हिसाब से जो $400 बिलियन की जो फिगर बताई जा रही है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स है, ये वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं बताती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम है, वो है पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो कि लगभग 15% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया है। इसकी वैल्यू जो ग्रो हुई है, वो लगभग 158% ग्रो हुई है एक ईयर में। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो स्टेडीली इंक्रीज हुए हैं। साथ ही दोस्तों, ये भी एक वरीसम फैक्टर है कि ग्लोबल ग्रोथ और डिमांड जो है, क्या वो ऐसे ही बनी रहेगी। यहाँ पे ये भी जान लेना जरूरी है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वहाँ पे डिमांड बेसिकली 2 रीज़न से बढ़ी थी। एक तो वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है, उन्होंने मैसिव स्पेंडिंग की है, और साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लूज रखी है। बट ये आगे कितने समय तक रहेगा, ये भी अभी तक पता नहीं है। साथ ही यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि हमने एक्सपोर्ट्स की तो बात की, बट इंपोर्ट्स की बात नहीं की है। इंपोर्ट्स जो हैं इंडिया के, वो एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा हैं, और उन्होंने ट्रेड डेफिसिट को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है $175 बिलियन तक। ट्रेड डेफिसिट गैप है, ये प्री पैंडेमिक लेवल से भी कहीं ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस
के $400 बिलियन एक्सपोर्ट्स वैल्यू के ऊपर। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम इसी वीडियो की पीडीएफ और साथ ही अन्य पीडीएफ भी फ्री में देते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक और नोट्स भी फ्री में देते हैं। थैंक यू।